अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ 2 वीडियो जिसके अंदर हमने मास रिलेशन को अलग से पूरा सीखा था और उसके अलावा उसके बाद हमने मास वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से मास गिवन होगा और आपने वॉल्यूम निकालना है। आज इस सवाल के अंदर सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, ये आपके बुक के अंदर मौजूद है, सॉल्व नहीं है। इससे पहले के जो 2 सवाल करवाए थे वो ऑलरेडी बुक के अंदर भी सॉल्व था, लेकिन मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप करवाया था और आपने उस स्टेप्स को फॉलो करने एग्जाम में अगर 4 नंबर लेना है, डायरेक्ट के चक्कर में आपने नहीं जाना है। ये आपके बुक के अंदर सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हमने सॉल्व करना है और हम बहुत तेज़ी में करेंगे, हर एक स्टेप को नहीं देखेंगे। अगर आपको स्टेप जानना है, तो प्रीवियस की 2 वीडियो जो मौजूद है, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करेंगे और सारे जो आपके स्टेप्स है वही रहेंगे कि भाई पहले आपने चेक करना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। और इस सवाल के अंदर ना दोनों है, इधर लिख दिया मास मास और मास वॉल्यूम, क्योंकि सवाल में आपको गिवन दिया हुआ है मास। ये रहा 200 ग्राम से पता चल रहा है कि मास मुझे गिवन है। अब इस सवाल के अंदर ही 2 पार्ट है, मास से मास भी निकालना और मास से वॉल्यूम भी निकालना है। 2 काम करना है एक सवाल के अंदर। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। चेक कर लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन एक और एक 2 बार है, वहां पे कितनी बार है? 2 बार है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 4 बार है, 2 2 4, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बार है, यहाँ 1 बार और यहाँ 2 बार, ये भी बैलेंस है। तो जल्दी से हम इसका डाटा बना लेते हैं और डाटा के बाद आगे वर्किंग करते हैं। सबसे पहले डाटा के अंदर जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास 200 ग्राम मास है, किस चीज़ का? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिख दीजिए मास ऑफ NH4NO3 कितना ग्राम है? 200 ग्राम। तो आपको पता है दूसरे स्टेप में हमेशा जो भी वैल्यू मोल में होती है उसे आपने कन्वर्ट करना पड़ता है मोल यूनिट में, सॉरी, जो भी चीज़ मास में होगा उसको मोल यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये स्टोइचियोमेट्री का रूल है। जो लोग डायरेक्ट करते हैं उनके चांसेस एग्जाम में नंबर कम आए या कट जाए या पूरा ही कट जाए या तो आधा नंबर कट जाए। कन्वर्ट कर दें इसे मोल ऑफ NH4NO3। मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। मास तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 200 और NH4NO3 का मोलर मास कितना होता है? नाइट्रोजन का कैलकुलेटर में रखिएगा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 4 4, इस तरह से पूरा रखिएगा। कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 80। फिर इसको इससे डिवाइड करिएगा तो कैलकुलेटर में आंसर आएगा 2.5 मोल। ये सारा काम मैं भी डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आप लोग अपने कैलकुलेटर वगैरह में इसको चेक कर सकते हो ये सारा आंसर, क्योंकि अब इतना टाइम लग जाएगा अगर मैं हर एक का काम आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ। पुरानी वीडियोस में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया हुआ, मोलर मास कैसे निकालना है, सारी चीज़ें मौजूद है। अच्छा जी, मालूम क्या करना है इसके अंदर? 2-2 चीज़ मालूम करना है, तो आपने इसके अंदर 1-2 वाला फिनोमेना चलाना है। पहले के अंदर आपने मालूम करना है मास ऑफ वाटर फॉर्म, ये रहा, यानी कि वाटर फॉर्म नहीं, बस आप इतना सा लिख दो, मास ऑफ वाटर के बजाय H2O लिख दो, वही है, वाटर को ही कहा जाता है। और दूसरे पार्ट में आपने जो मालूम करना है वो करना है वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस। और कौन से कंडीशन में मालूम करना है? एट एसटीपी। एसटीपी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये वर्ड अगर ना हो तो फिर हम वॉल्यूम का V इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM³ नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका भी डिटेल मोलर वॉल्यूम पे आपको बता दिया था। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन करने से पहले आपने इक्वेशन उतार देना है, जो इक्वेशन आपका बैलेंस है यहाँ पर NH4 और NO3 नीचे ये सॉलिड फॉर्म में है, एरो बनाया, और यहाँ पे N2O गैस के फॉर्म पे और प्लस 2H2O लिक्विड के फॉर्म पे। अब इसके नीचे एरो बना दीजिए, यहाँ एरो तीनों के नीचे बन जाएगा, इसके नीचे भी एरो बन जाएगा क्योंकि सवाल में इसके बारे में भी जिक्र है। इसके नीचे भी एक एरो बना दिया करे, ठीक है, और इसके नीचे भी एक एरो बना दें, ठीक है। जो सवाल बाज़ अगर किसी सवाल में किसी चीज़ का जिक्र नहीं है तो उसके हम इग्नोर कर देते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने मास और मास वॉल्यूम के अंदर इग्नोर किया था, यहाँ पे तीनों के ही बारे में जिक्र है। NH4NO3 का गिवन है तो यहाँ पे लिख लिए। N2O मालूम, अच्छा कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, हमें वॉल्यूम ऑफ N2 नहीं मालूम करना है, बल्कि हमें मालूम करना है N2O गैस, ठीक है। तो N2O उधर करना है, तो यहाँ पर भी आपने लिख दीजिए N2O गैस। तो सवाल में N2O का भी जिक्र है और H2O का भी जिक्र है, तो रूल के हिसाब से इसके नीचे लिख दीजिएगा गिवन, क्योंकि ये सवाल में पहले से हमें पता है और ये दोनों मालूम करना है, तो इसके नीचे लिखिए रिक्वायर्ड और इसके नीचे भी लिख दीजिए रिक्वायर्ड।
पूरा भी लिख सकते हो REQUIRED। अब सबका लिख दीजिए स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। वो कैसे होता है, बराबर वाले नंबर को ही कहा जाता है, जो मोल होता है वो स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ये है 1 मोल। अच्छा, ये स्टेटोमेट्रिक कोफिशिएंट ये भी कितना है, 1 मोल है, और ये कितना मोल है, 2 मोल है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जब NH4NO3 कितना मोल हो, 2.5 मोल होगा। जब ये 2.5 मोल है तो उस टाइम बताएं इसका रिजल्ट जो पूछा जा रहा है और इसका रिजल्ट जो पूछा जा रहा है, यानी इसका आपने फिर मास निकालना, नहीं इसका वॉल्यूम निकालना है और इस वाले का H2O का मास निकालना है। तभी हम देखते हैं अब इन दोनों में से जो काम पहले करना है, तो सवाल के मुताबिक H2O पूछा गया है, तो आपने H2O के लिए पहले काम करना है। तो अब आप हेडिंग डालकर काम करिएगा। इससे पहले के सवालात में हम हेडिंग नहीं डाल रहे थे, या हेडिंग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपका दो काम आ गया। इससे पहले एक ही चीज मालूम करना था तो हेडिंग को इग्नोर कर दे रहे थे। तो हेडिंग लगाइएगा और आप मालूम कर रहे मास ऑफ H2O, तो इधर लिख दीजिए 4। अच्छा, इसको मिक्स नहीं करिएगा, ऊपर वाला सवाल यहाँ मुकम्मल हुआ है, ठीक है, ये इसके बाद का हिस्सा है। इसके बाद का हिस्सा यहाँ लिख रहे 4 मास ऑफ H2O। जब आप H2O मालूम कर रहे हो तो अब इसको ना आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, समझ लीजिए हो कर भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि इसको अभी आपने भूल जाना, इग्नोर कर, क्योंकि हमने सारा काम हेडिंग किसके लिए डाल दिया, वाटर के लिए। तो अब जाहिर सी बात है 2 रिक्वायर्ड वाला कॉलम एक साथ ले नहीं सकते, वरना दोनों सवाल निशान रह जाएगा। तो आपने ये गिवन और इसको लेना और इसको अभी भूल जाए, ये अभी नहीं है, ठीक है, ये अभी नहीं है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। हो सके तो इसके ऊपर स्केल रख दीजिए आप लोग, ताकि ये आपको आंखों के सामने प्रॉब्लम ना करे। आपका सारा कंसंट्रेशन इस पर होना चाहिए और इस पर होना चाहिए। तो वर्डिंग लिखना शुरू कर देते हैं जो इससे पहले सीखा था। 1 मोल ऑफ किसका है ये, NH4NO3। 1 मोल ऑफ NH4NO3 और कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ NH4NO3 इज गिव भी लिख सकते हो और बताया था, प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, मर्जी है। गिव्स कितना दे रहा है, 2 मोल ऑफ H2O, तो 2 मोल ऑफ H2O। ये तो 1 मोल के लिए निकल आया। अब जितने में दुनिया में अगर 1 मोल के लिए बोला गया है, 1 मोल के लिए सारा काम किया जाता है, अगर 1 मोल नहीं हो तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये मैंने आपको मास वॉल्यूम रिलेशन प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया था। अभी फिलहाल ये 1 मोल के लिए तो अच्छी बात है, जब कोई चीज़ 1 मोल के लिए पता चल जाए तो जितना डिजाइड के लिए कहा गया है, कितने के लिए पूछा गया है, 2.5 के लिए कहा गया है, तो इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। ये भी मैंने आपको मास रिलेशन के अंदर बताया था कि एक पेंसिल की कीमत अगर 10 रुपये है तो 5 की कितनी होगी, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके चलाना है, एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो फटाफट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। यहाँ है 1 मल्टीप्लाई बाई कितना हुक्म है, 2.5 के लिए, तो यहाँ पर आपने 2.5 मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 मोल ऑफ NH4NO3 गिव कितना दे रहा है ये, 2 मल्टीप्लाई बाई जो वैल्यू लेफ्ट में मल्टीप्लाई होना है वही राइट में होगा, 2.5 मोल ऑफ H2O निकल आया। अब मल्टीप्लाई करें 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा। 2.5 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 है ना, तो 2.5 का डबल 5 होगा, 5 मोल ऑफ H2O। तो फाइनली हम निकालने में कामयाब हो गए, मोल ऑफ H2O 5 मोल, ये आंसर आया हमारा। लेकिन हमें रिजल्ट में मोल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें मास ऑफ H2O निकालना है। तो अब इसके नीचे आपने ब्लैक पॉइंटर से, ये तो मेन हेडिंग डालेगा, किसी भी मार्कर से डालिएगा, इसके बाद आप ब्लैक पॉइंटर वगैरह से नीचे हेडिंग डाल के चला सकते हो। नाउ 4 हम निकालने जा रहे हैं मास, नाउ 4 ये मास, नाउ 4 मास ऑफ H2O। तो H2O का मास निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास मोल वाला ही चलेगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। इसके मोल कितना निकल कर आया, H2O के लिए काम कर रहे हैं तो 5 मोल आ गया यहाँ पे। मास आपने निकालना है, रहने दो,
मोलर मास H2 का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 मिलकर हो जाएगा 18, 16 और 2 6, ये मास इससे डिवाइड हो रहा है। दूसरी तरफ भेज दीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू मास, और फाइनली ये निकल आएगा मास इज इक्वल टू 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 90 ग्राम। तो ये फाइनली हम H2O का मास निकालने में कामयाब हो गए। अब हमने निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो अब आपने इसको जल्दी से लिख लीजिए, यही हिस्सा मिटाऊंगा क्योंकि डाटा हमने सेव रखना है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब दूसरे पार्ट के अंदर हमें मालूम करना है फॉर वॉल्यूम ऑफ N2O। तो वॉल्यूम निकालने जा रहे फॉर वॉल्यूम ऑफ N2O एट STP। अच्छा, प्रेजेंटेशन आप अपनी तरह से भी कर सकते हो, मसला नहीं, फॉर्मूला वगैरह जहाँ जैसे लगाना है वैसे ही लगेगा। बाकी प्रेजेंटेशन मेरा अगर आपको मुनासिब नहीं लग रहा तो अपनी तरफ से भी अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने बोर्ड के पेपर पे। वॉल्यूम निकालने के लिए अब क्या करना है, पहले तो इसको इग्नोर किया था ना, अब करना ये है कि अब जब हम N2O के लिए हेडिंग लगा दिए हैं तो अब H2O को इग्नोर कर देना है। ये समझ लीजिए अब ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है अभी इधर बिल्कुल आपने तवज्जो नहीं रखना है। आप कॉपी में लिख रहे हो, इसके ऊपर स्केल रख दीजिए, इसको बिल्कुल नज़र से दूर कर लीजिए। जो काम करना है इन दोनों के दरमियान करना है। तो कंपैरिजन चेक कर लो, 1 मोल कितना दे रहा है, 1 मोल N2O को, तो वर्डिंग चलेगा यहाँ पर 1 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स, कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ, कितना दे रहा है, 1 मोल N2O को। आगे बढ़ते हैं, 1 मोल के लिए निकल आया। अब ऑर्डर कितने के लिए, 2.5 के लिए, तो दोनों तरफ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स इज इक्वल टू 1, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मोल ऑफ N2O। 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स 2.5 मोल ऑफ N2O। फाइनली निकल आया हमारे पास मोल ऑफ N2O इज इक्वल टू 2.5 मोल। ये तो निकल आया। अब हमने क्या निकालना, वॉल्यूम। मास निकालना होता तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास लगाते, लेकिन वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। तो इधर लिख लीजिए, नाउ फॉर वॉल्यूम एट STP, नाउ फॉर वॉल्यूम एट STP। STP के अंदर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 dm³। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, नाउ फॉर वॉल्यूम, ये भी लिख दो यहाँ पे, किस चीज़ के लिए मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ N2O एट STP। N2O के लिए मालूम कर रहे हैं तो N2O का वॉल्यूम भी आप में मोल पता होना चाहिए, 2.5 है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4 dm³। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ N2O इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 56 dm³। ये हो गया एक और आंसर। अब प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए एक और काम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। जब 2-3 चीज़ एक सवाल के अंदर मालूम करना होता है तो एग्जामिनर को ढूंढने में बड़ा मसला हो जाता है, तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ, अगर कुछ लिखना है तो लिखो, इस जगह को मैं मिटाता हूँ। और एक और काम हमने करना है इसके अंदर कि एक हेडिंग और ऐड कर दो। पहले डाटा डाला, सोल्यूशन डाला, अब जो 3 चीज़ मालूम करना है तो ये अच्छा खासा काम करते करते ना 2 पेज शायद आपका फिल हो जाए, तो आखिरी में एक हेडिंग लगा देना। इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है कि आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करोगे, वो नंबर के लिए आसानी पैदा करेगा।
आप एग्जामिनर के चेकिंग के लिए मुश्किलात पैदा करोगे तो वो नंबर के लिए आपके लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर देगा। तो आपने अगला आखिरी हेडिंग ऐड करना है रिजल्ट का, और इसके अंदर आपको जो चीज़ डाटा के अंदर लिखा था ना, डाटा के अंदर जो चीज़ मालूम करना था 1 और 2 करके, कि आपने एक लिखा था वहाँ पर मास ऑफ H2O, और एक आपने नंबर 2 में वहाँ लगाया था वॉल्यूम ऑफ N2O एट STP, यही लगाया था वहाँ पर। आपने पीछे भी इससे पहले जब लिखा हुआ था तो उसमें जो आंसर आया था 90 ग्राम H2O का आया था, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 90 ग्राम, और STP वाला तो यहीं पर मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ N2O, साथ में लिख दीजिए यहाँ पर भी एट STP। कितना आ गया यहाँ पर, ये ग्राम लिख दिया, और यहाँ पर 56 DMQ। तो इससे ना एग्जामिनर को बड़ा आसानी हो जाता आखिरी के आंसर, क्योंकि ना एग्जामिनर के पास आंसर शीट होता है, तो जब वो चेक करता आखिरी के आंसर में उसको पता चल जाता 90 और 56 आया, तो बीच वाली चीज़ को फिर वो ज़्यादा चेक करना पसंद नहीं करता, तो वो आपका साइन कर देता। इन केस कहीं पे कुछ एरर भी हुआ था, कहीं पे स्पेलिंग का या गीस वगैरह वर्डिंग वगैरह में, तो उसमें आपकी माफ़ी हो जाती है। तो रिजल्ट वगैरह लिख लेने से ये एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाता है। तो ये वीडियो ये आपका न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया। अब अगली वीडियो जो है ना वो वॉल्यूम के लिए, लेकिन वॉल्यूम करने से पहले आपको ना गेल-लुसेक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। पता नहीं आपकी बुक के अंदर ये डालना भूल गए, क्या वजह। दुनिया भर के अंदर जब वॉल्यूम रिलेशन पढ़ाया जाता है तो उसके साथ गेल-लुसेक्स लॉ को लाजमी डाला जाता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको गेल-लुसेक्स लॉ के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद वाले में वॉल्यूम रिलेशन करके इस टॉपिक को हम करेंगे समाप्त। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गेल-लुसेक्स लॉ वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज। गैसेस आपस में कंबाइंड होते हैं, तो उस वॉल्यूम के अंदर जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहां पे गेल-लुसेक्स लॉ अप्लाई हो रहा होता है। पता नहीं शायद आपके बुक में ये लिखना भूल गए हैं, क्या वजह है। न्यूमेरिकल तो डला हुआ है लेकिन गेल-लुसेक्स लॉ दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, ओनली वैलिड फॉर गैस। सर ये तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से हम इसको जानते थे, अब इसको आप लोग वॉल्यूम रेशियो भी कह सकते हो गैस के लिए। तो इसके दरमियान का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ। लेकिन जब ये 4 होगा तो ये 4 नहीं रहेगा, जब ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये दोनों कंबाइंड हो रहा है और ये गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो गेल-लुसेक्स लॉ सबके लिए अप्लाई होता है, लेकिन तो गेल-लुसेक्स लॉ इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा, बस इसके लिए बेकार हो जाएगा गेल-लुसेक्स। इस हाइड्रोजन का इसके साथ, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, वो इसको बोल दे यहाँ पर के 2:2। बोलोगे सर यही होना चाहिए, नहीं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है,